अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। पीपीएससी बायोलॉजी की टेस्ट प्रिपरेशन की क्लास नंबर 22 में आप सबको वेलकम। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों को ये बताता चलूं कि जो हमारे पास ज़ूलॉजी और बॉटनी के पीपीएससी के टेस्ट हैं, पीपीएससी प्लेनर पे उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है और वो 22 नवंबर को टेस्ट हेल्ड होंगे। सो होप सो अपकमिंग वीक जो होगा उसके अंदर बायोलॉजी का भी आ जाएगा। जैसे 22 के वीक्स में बॉटनी और जूलॉजी का टेस्ट होने जा रहा है, तो उससे अगला जो वीक होगा उसमें बायोलॉजी का टेस्ट भी होगा। सो आप तमाम लोगों को तैयारी के हवाले से बताता चलूं कि अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर सके तो अभी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और मेहनत करें ताकि आप कामयाबी पा सकें। और इस मेहनत के साथ साथ अब हमारी क्लासेस जो हम अपनी 22 क्लासेस ले चुके हैं, ऑलमोस्ट हम 25 या कहीं 30 के राउंड अबाउट हमारी क्लासेस जाएंगी। सो इन क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले एमसीक्यूज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो अभी बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़ैंथोफिल्स आर पिगमेंट। ये आपको पता है ज़ैंथोफिल बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं एंड दे आर येलो इन कलर। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? Alcoholic fermentation, lactic acid fermentation, aerobic respiration, or all of these? So complete breakdown of glucose molecules always take place in aerobic respiration, जहाँ पे वो पायरोवेट या पायरोविक एसिड में कन्वर्ट, पायरोवेट बेसिकली दो कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल जो है बनते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, सॉरी कंप्लीट क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन से। देन जी क्लोरोफिल मेनली अब्जॉर्ब वेवलेंथ। क्लोरोफिल हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है या क्लोरोफिल बी होते हैं। इनके अंदर जो मेनली अब्जॉर्ब होती है वो ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ जो है लाइट की, वो अब्जॉर्ब होती है। देन जी डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज येलोइंग इन प्लांट, तो मैग्नीशियम। ये हमारे पास मैग्नीशियम जो है इसकी डेफिशिएंसी मेनली जो है हमारे पास कॉज करती है प्लांट की येलोइंग को। एज यू नो कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये सेंट्रल एटम है क्लोरोफिल्स का, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो येलोइंग लीव जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन जी इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरोविक एसिड इज ब्रोक डाउन इन टू इथाइल अल्कोहल। जी जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के बाद जो पायरोवेट बनते हैं वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जी द chlorophyll molecule is embedded in the core of thylakoid membrane which act as hydrophobic in nature। जी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। देन जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, जी ये जितने दिए गए हमारे पास दीज ऑल आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन जी नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है जिसके नतीजे में हमारे पास पायरुविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, ये फर्मेंटेशन ऑलवेज जो है मसल्स के अंदर होती है। देन जी फाइनल रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेटरी चेन इज ऑक्सीजन। ये आप देख सकते हैं जब हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन जब चलती है और एटीपी की प्रोडक्शन होती है उसके नतीजे में जो हमारे पास फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो हमेशा ऑक्सीजन होती है। Then G, anaerobic respiration, only percentage of energy present within the chemical bond of glucose is converted into ATP, so 2%। जब anaerobic respiration होती है तो उसके नतीजे में only 2% जो हमारे पास ग्लूकोज के अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी होती है वो ATP में कन्वर्ट हो सकती है। Then G, from one pyruvate passing through Krebs cycle, how many NADH are formed? So 3। एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के क्रेब साइकिल में गुजरने से 3 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देन जी सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली प्रोसेस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जी जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देन जी एटीपी आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के पहले दो जो हमारे पास
प्रिपेयरिंग स्टेप है, वहाँ पे हमारे पास एटीपी जो है उसकी कंजम्पशन होती है। देन जी, ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फास्फेट ऑफ एटीपी रिलीजेस अबाउट किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसके साथ बेसिकली जब हम फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं, सो टर्मिनल फास्फेट ग्रुप को जब हम रिलीज करवाते हैं तो वहाँ से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। देन जी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर कॉल्ड एयर सैक्स। एयर सैक्स ऐसी सैक्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होती है, सो दीज आर नेम्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। Then G, lungs are spongy due to the presence of millions of alveoli. एल्वुलाई मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो स्पंजी इन नेचर होते हैं। देन जी, रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग एक्टिविटीज़। सो जितनी भी हमारे पास सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज ऑल आर कैरीड आउट बाय द एनर्जी, और वो एनर्जी आती है हमेशा सेलुलर रेस्पिरेशन से। Then जी, lungs are covered with a double layered thin membrane sacs called pleura membrane। जी, पेलूरा हमारे पास ऐसी मेम्ब्रेन है जो दैट इज डबल इन नेचर, और ये क्या करती है, लंग्स को कवर करती है। देन जी, फ्री स्पेस मीन खाली जगह। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2। जी, सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिनके अंदर सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन दी, ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ब्रीदिंग अकर रिदमिकली एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम्स पर मिनट इन ह्यूमन। जी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसिकली ब्रीदिंग पूछी गई है ह्यूमन की, तो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट इन ह्यूमन। एक ह्यूमन जो है फ्रीक्वेंटली क्या करता है, 15 से 20 मरतबा क्या करता है, एक मिनट के अंदर सांस लेता है। देन जी, नेक्स्ट हमारा जो MCQs है वो है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम। जी, रेस्पिरेटरी मीडियम जो है सबसे ज़्यादा एयर जो है ये हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट है और ये बेटर वन है। देन जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विद विच नॉर्मल ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब एंड कैरीज एट सी लेवल इज पर 100 ml ऑफ द ब्लड। तो ये 20 ml पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड के अंदर क्या होता है, 20 ml क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो है वो ऑब्जर्व करता है। देन जी, ऑक्सीजन कंटेंट्स पर लीटर ऑफ एयर इज 200 मिलीलीटर होता है, मौजूद होते हैं। देन जी, हीमोग्लोबिन कैन बी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड बाई एन ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ मर्करी 100 mm। ये 100 mm क्या होता है प्रेशर, अगर मर्करी पे डाला जाए ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड हो सकती है। देन जी, वाटर इज टाइम विस्कस देन एयर, 50 टाइम विस्कस इज देन एयर। जी, ये तो विस्कोसिटी बेस पे आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वाटर जो है होता है वो 50 टाइम विस्कस मोर विस्कस होता है देन एयर। देन जी, नेक्स्ट MCQs है, इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैक्टर बताए गए हैं कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्यों कंबाइन होती है, तो उसके कम्बिनेशन के फैक्टर जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है और उसके साथ साथ pH भी करती है। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। देन जी, देयर आर स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ इन टोबैको प्लांट्स। सो 1 लाख, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर टोबैको के प्लांट्स में 1 लाख स्टोमेटा मौजूद होते हैं। देन जी, द एयर स्पेसेस में कंप्राइज्ड अप टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीफ सरफेस इज 40%। जी, आपके पास यहाँ से आप MCQs दोबारा देख सकते हैं जी के एयर स्पेसेस जो होती हैं में कंप्राइज अप टू 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीफ सरफेस। Then जी, the glycolate produced diffuses into the membrane bounded organelles called peroxisomes। ये यहाँ पे आप इसकी peroxisomes की डेफिनेशन है आपके सामने कि जो ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस्ड होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और ऑर्गेनेलीज बना देते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनको क्या कहते हैं, peroxisomes। देन जी, द इंक्रीज इन pH ऑफ ब्लड हैज इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्लस में आता है कि जब हमारे पास pH में इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है।
Then जी percentage of CO2 carried as carboxyhemoglobin is 20%। जी जब हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड कर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये हमारे ब्लड में 20% जो है वो मौजूद होती है। देन जी अर्टियर ब्लड कंटेन्स of CO2 per 100 ml of blood, so 50 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood। अर्ट्रियल ब्लड के अंदर क्या होता है, 50 ml जो है वो, अगर 100 ml ऑफ ब्लड है तो उसके अंदर 50 ml क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। देन जी एक्टिव साइट ऑफ रिबिस्को इज इवॉल्व टू बाइंड। जी रिबिस्को जब हमारे पास एक प्रोटीन है बेसिकली, इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो इन तीनों के साथ क्या कर सकती हैं, बाइंड कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी, वाटर के भी, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के भी। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। देन जी मोर देन कंपाउंड्स ऑफ टॉर ऑफ टोबैको स्मोक आर इवॉल्व टू कॉज कैंसर। सो टोबैको जो है इसके स्मोक के अंदर जो है 10 ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं और कैंसर काज करते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ डिजीज ऑफ लंग्स, अच्छा सॉरी ये लंग्स है, ये लंग्स नहीं है, ये लंग्स है, इन विच इनसाइड ऑफ लंग्स इज डैमेज रिजल्टिंग इन कफ एंड फीवर। जी बेसिकली ये हमारे पास स्मोकिंग की वजह से डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, रिजल्ट सॉरी खांसी हो जाती है, बुखार होता है, और उसके साथ साथ लंग्स जो हैं वो भी इंटरनली डैमेज हो जाते हैं। इसी ऐसी डिजीज़ को हम एम्फीसीमिया बोलते हैं। जी ये आपके पास ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर मौजूद है। देन जी नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट इन कॉकरोच इज़ 20। जी ये बेसिकली स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ये कुछ छोटे छोटे सुराख्स होते हैं किसी एपिडर्मिस पे ऑर्गेनिज्म के, जहाँ से क्या करते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो कॉकरोच के अंदर स्पाइरिकल्स मौजूद होते हैं एंड दे आर 20 इन नंबर्स। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज कॉल्ड कंटीजियस डिजीज। अच्छा कंटीजियस डिजीज इनको हम वबाई अमराज कहते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में फैलती जाती हैं, और जो गिवन यहाँ पे डिजीज़ है इनमें टीबी जो है ये बेसिकली ट्यूबरक्लोरोसिस, ये क्या होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और ये क्या है, कंटीजियस डिजीज़ है। देन जी नंबर ऑफ स्पेरिकल प्रेजेंट इन द थोरेक्स ऑफ कॉकरोच इज 4। टोटल जो है हमने अभी ऊपर देखा है कि उसके अंदर 20 मौजूद होते हैं, लेकिन थोरेक्स रीजन के अंदर क्या होते हैं, 4 मौजूद होते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट ग्रोथ्स इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ किस वजह से प्रमोट होती है, सो कैल्विन साइकिल ये क्या करता है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ प्रमोट करवाता है। देन जी व्हेन एब्डोमेन एक्सपेंड द नंबर ऑफ स्पेरिकल ओपन इज 8। जी कॉकरोच के अंदर बात हो रही है, हम उसके थोरेक्स रीजन में तो हमने देखा कि 4 मौजूद होते हैं, और उसका जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पे 8 स्पेरिकल्स मौजूद होते हैं। और पूछा ये गया है कि जब जो एब्डोमेन जो है वो एक्सपेंड करता है तो उस टाइम कॉकरोच के अंदर स्पेरिकल जो ओपन होते हैं दे आर 8 इन नंबर। Then the next MCQ है, which of the following animal has a respiratory system with one-way flow of the air through the lungs and the air is renewed after inspiration। बेसिकली आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा रहा है कि कुछ गिवन ऑर्गेनिज्म में से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वन वे फ्लो ऑफ एयर है। तो एवीज बर्ड्स जो होते हैं इनके अंदर हमेशा इनमें से क्या है, वन वे फ्लो ऑफ एयर है। Then जी next MCQ है, the blood enter the side of the heart, so posterior side of the heart। जो ब्लड है वो हार्ट से पोस्टीरियर साइड से क्या होता है, एंटर होता है, और एंटीरियर साइड से क्या होता है, बाहर क्या करता है, लीव करता है ब्लड उसको, सॉरी हार्ट से ब्लड क्या करता है, बाहर जाता है। देन जी वॉइस बॉक्स इज अनदर नेम यूज फॉर द लैरिंक्स। जी ये आप जानते हैं जी लैरिंक्स है, यहाँ से बेसिकली वॉइस प्रोड्यूस होती है और इसको हम इन अदर वर्ड्स वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट। जी यहाँ पे मौजूद चीज़ें के बारे में बताया गया है कि इनके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है लेकिन एक चीज़ के अंदर नहीं है, सो दे आर ब्रोंक्यूल्स। ये आप जानते हैं जैसा कि जब ब्रोंकाई क्या कहते हैं लंग्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डिवीजन होती हैं और उसके नतीजे में क्या बनते हैं, ब्रोक्यूल्स बनते हैं जहाँ पे कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। देन जी गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्किन इज नाउन एज रेस्पिरेशन, सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अच्छा ये क्यूटेनियस बेसिकली क्यूटिकल से आता है और इसके बेसिकली स्किन्स को हम लेके चलते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस बोलते हैं।
देन जी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज़ कॉमन स्पेशली फॉर इन्फेंट्स विद लेस देन 7 मंथ। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है चाइल्ड को, और ये कॉमन होती है जो 7 मंथ से कम एज के बेबीज़ होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होती है। देन जी पैराबोरोकाई आर ओपन एट बोथ एंड जी। पैराबोरोकाई बेसिकली ये एक लॉन्ग हॉलो सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एवीज के अंदर मौजूद होता है और उनके अंदर रेस्पिरेशन करने में हेल्प आउट करता है, और ये बोथ एंड पे क्या होता है, ओपन होता है। देन सी इन मोस्ट बर्ड एयर सैक्स आर इन नंबर, सो 9 इन नंबर। एयर सैक्स बेसिकली ये सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एवीज के अंदर या बर्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं, एंड दीज आर 9 इन नंबर। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच्ड क्रॉस जी अक्रॉस। अच्छा, ये वोकल कार्ड जो है बेसिकली ये मौजूद होते हैं वॉइस बॉक्स में, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं और ये स्ट्रेच होते हैं अलोंग द ग्लॉटिस। देन जी अ जॉइंट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। रेडियस, अल्ना एंड देन ह्यूमरस, ये जो हड्डियां हैं, ये जो बोन है, इनके अराउंड जो जॉइंट बनता है, ये आप जानते हैं ये कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। सो आज की क्लास यहीं तक अख्ताम करते हैं और होप सो आपको क्लास समझ आ चुकी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।